हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बिजी गुरु में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईपीसी का, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार अर्थात राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आरओपीडी, चैप्टर नंबर 4, सेक्शन 95 टू 106। बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वयं के शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की या किसी व्यक्ति की संपत्ति की या स्वयं की संपत्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। साधारणतः हम बात करें तो जनरली इस टॉपिक को लाने का कंसेप्ट क्या है, आईपीसी में इसे क्यों रखा गया? देखिएगा भाई, राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है कि वो अपने क्षेत्र के, मान लीजिए एक राज्य है, अपने क्षेत्र में निवासी सभी व्यक्तियों की और उसकी संपत्ति की रक्षा करे। क्यों? जब राज्य कहता है कि मेरे राज्य क्षेत्र में रहने वाली समस्त प्रजा, समस्त व्यक्ति और समस्त संपत्ति मेरे आधिपत्य के अधीन है, अर्थात उनका गार्जियन कौन है? राज्य है। तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी किसका हुआ? राज्य का हुआ। तो राज्य, परंतु कहानी क्या हुई, फिर हमने ये टॉपिक क्यों रखा? भाई राज्य क्या है, हर परिस्थिति में तो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। अब मान लीजिएगा पुलिस बल है, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमेशा पुलिस तो नहीं रह सकती है, अपराध घटित होंगे। तो राज्य ने क्या किया, ये कानून में ये व्यवस्था कर दी 95 टू 106। उसने कहा कि भाई हम अधिकार दे रहे हैं व्यक्तियों को कि वो अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, उनकी संपत्ति के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए खुद कोई भी कृत्य कर सकते हैं, तो उनको हम अपराध की श्रेणी में नहीं लाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। जब अगर मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई राज्य का ही कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, परंतु समस्त परिस्थितियों में नहीं कर पाता, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए ये प्रावधान कर दिए है। सबसे पहली बात करेंगे घोषणा। राज्य ने घोषणा की है। घोषणा कहाँ की है? सेक्शन 96 में। सेक्शन 96 में कह दिया गया है कि प्राइवेट डिफेंस में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के चलते किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। राज्य ने कहा कि भाई कोई भी कृत्य जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अग्रसरण में किया गया है अपराध नहीं होगा। सबसे पहले तो ये घोषणा कर दी गई है, घोषणात्मक उपबंध है 96 में। अब बात करते हैं हम, कोई भी कृत्य किस लिए किया गया, कोई भी कृत्य राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए कोई भी कृत्य किया गया। ठीक है, कृत्य तो हमने कर दिया, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किस चीज के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ जोड़ते हैं हम सेक्शन 97 बता रहा है यहाँ दो तरह का चीजों के लिए हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया है, शरीर और संपत्ति। किसका शरीर? स्वयं का शरीर हो या अन्य का, स्वयं की संपत्ति हो या किसी अन्य की, अर्थात स्वयं के शरीर या किसी अन्य के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है। इसी तरह स्वयं की संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं होगा। ये बात किस चीज में कह दी गई है? 97 में। परंतु इन्होंने क्या बात बोली यहाँ पर 97 में, कि जो भी कृत्य किया जाएगा वो कैसा किया जाएगा? 99 के निर्बंधों के अधीन होगा। धारा 99 के निर्बंधों के अधीन होगा। अर्थात इस चीज से एक चीज समझ में आई हमें कि भाई धारा 99 में हमें निर्बंध उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, क्या निर्बंध है धारा 99 में? चार हम चीज पढ़ते हैं, चार निर्बंध दिए गए हैं भाई कि कब हम नहीं करेंगे। इसका मीनिंग एक जनरल सेंस में 99 क्या कहती है कि निम्नलिखित चार कंडीशन में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या बता रहा है कि लोक सेवक, लोक सेवक
दूसरा बता रहा है लोक सेवक के निर्देश के अधीन। एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसे, ठीक है। तीसरा क्या बता रहा है, जहां लोक प्राधिकारी की सहायता। लास्ट कह रहा है उतनी अफानी जितनी आवश्यक। अर्थात 4 हम पे निबंधन आए। इन्होंने बताया कि भाई क्या है कि अगर कोई लोक सेवक अपने विधि के अनुवर्तन में कोई कार्य कर रहा है तो उस कृत्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध नहीं है। लोक सेवक के विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लीजिएगा। एग्जांपल क्या होगा कि अगर कोई भी न्यायाधीश अपने न्यायालय में बैठ के किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा सुना रहा है और न्यायाधीश घोषणा करता है कि इस व्यक्ति को हत्या के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है, तो क्या वो व्यक्ति सोचेगा वहां पे कि भाई मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है तो मैं इस न्यायाधीश मुझे मारे या मरवाए तो उससे पहले मैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर लूं? उसने मना कर दिया। लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध नहीं होगा। या आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया आप उसको गोली मार दो, नहीं, मना कर दिया। लोक सेवक के कृत्य के विरुद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगला दूसरा निर्देश है कि भाई दूसरे में कहा गया है लोक सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कृत्य के विरुद्ध हम उपयोग नहीं करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मींस अगर किसी अधिकारी ने अपने जूनियर को या किसी आम पब्लिक को यह निर्देश दिया है कि आपको ये कार्य करना है तो उसके विरुद्ध भी हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। थर्ड कह रहा है लोक प्राधिकारी की सहायता। जिस मामले में हम लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर ली है वहां हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जनरल 3 बातें हो गई। लास्ट कह रहा है उतनी अपहानि जितनी आवश्यक है। आप अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति को केवल उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी आवश्यक है। मान लीजिए 2 व्यक्ति ए और बी आपस में लड़ गए एक सड़क पे, ए और बी में झगड़ा हो गया, ए ने बी को चांटा मार दिया है, चांटा मारा तो बी क्या उसके विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में उसको वो लगातार चांटे मार रहा है तो उसको बंदूक निकाल के गोली मार देगा? उसने कहा नहीं भाई इतना नहीं है, मना कर रहा है। 99 क्या कह रहा है कि जितनी जरूरत है, अगर वो आपको चांटे मार रहा है आप उतना ही बल प्रयोग करिएगा जितना उचित है आपको पिटने से बचाने के लिए। आप ये नहीं है उसकी हत्या कारित कर दोगे। यहाँ पर ये बात कह दी गई। इसके लिए हम एक केस पढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद रखना प्री मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। अमजद खान वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। अमजद खान वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में ये बात बोली गई न्यायालय द्वारा कि भाई हम बात कर रहे हैं उतनी अपानी जितनी आवश्यक है, तो निर्धारण कैसे करेंगे कि कितनी अपानी करनी चाहिए हमें? तो उसने कहा कि इस चीज को हम सोने की तराजू में नहीं तोल सकते कि कितनी अपानी, बट एक अंदाजा लगाया जाएगा कि किस चीज के लिए कितनी अपहानी की आवश्यकता हो सकती है। अगर एक आम आदमी झगड़ा कर रहा है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो उसके लिए ये नहीं है उसे गोली मार दी जाए क्योंकि वो एक अलग वे दर्शा रहा है। तो अर्थात यहाँ पे बात की कि बिल्कुल सोने की तराजू में तो नहीं तोल सकते हैं। तो इसने कहा कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल जाएगी परंतु इतना ना हो कि वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अमजद खान, इसे मेन याद रखना है हमें। तो अब हमने 3 सेक्शन यहाँ से कवर किए, 96, 97 और 99। 96 में घोषणा कर दी गई, 97 में बता दिया कि कब प्रयोग मतलब किस चीज के लिए प्रयोग होगा, शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। 99 में बताया कि कब उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित 4 कंडीशन में। अब इससे आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं 98 की। 98 ने कहा कि यहां जब हम पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को है, 97 में लिखा हुआ था, हम यहां पढ़ेंगे। 97 में था कि राइट किसे है, राइट ऑफ प्राइवेट आरओपीडी। आरओपीडी का उपयोग कौन कर सकता है? यहां लिखा हुआ है एवरी पर्सन, एवरी पर्सन। इस एवरी पर्सन पे भी एक केस याद कर लीजिएगा, प्री मेंस में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। राम स्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य।
रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा कि भाई 97 में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, परंतु इन्होंने कहा कि नहीं, जो आक्रमण करता है मींस उसे आरओपीडी का राइट उपलब्ध नहीं होगा। कि इसका मीनिंग क्या हुआ, आरओपीडी के विरुद्ध आरओपीडी नहीं मिलेगा, आरओपीडी के विरुद्ध आरओपीडी नहीं होता। एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए ने बी को एक डंडा मारा, बी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए उसे पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है, ए देखता है कि मुझे इसने कैद कर लिया, अगर मैं अपने आप को ना बचाऊं तो मुझे ये और मारेगा, तो ए क्या करता है, इसे गोली मार देता है। तो यहाँ क्या ए को फायदा मिलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का? उसने कहा कि नहीं भाई, मामला आक्रमण करता तो आपको स्टार्टिंग आपने की, आपकी ही गलती और आपको ही राइट दे दें। नहीं, रामस्वरूप ने मना कर दिया। इसमें एक चोरी वाला केस बहुत पूछा जाता है कि एक चोर चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति के घर में घुसा, उन लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया और एक कुर्सी से बांध दिया और उसे लाठी डंडों से मारना स्टार्ट कर दिया। चोर ने देखा कि अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगा तो ये मुझे जान से मार देंगे। चोर ने एक पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। गोली उस परिवार के एक सदस्य को लगी और उस परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ, ये प्रॉब्लम में आता है कि चोर को क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध था या नहीं था, या उसने हत्या का अपराध किया। तो यहाँ पे मना कर दिया गया क्योंकि भाई स्टार्टिंग आपने की थी, आक्रमणकर्ता आप हो, आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात ये आगे। अब बात आते हैं कि भाई, अब बात हमने एवरी पर्सन किसे उपलब्ध है ये तो कर दी, अब बात कर रहे हैं किसके विरुद्ध उपलब्ध है। किसके विरुद्ध कि यहां भी एवरी पर्सन है, एवरी पर्सन जो अपराध कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को या आपके शरीर को या किसी अन्य की प्रॉपर्टी या शरीर को क्षति पहुंचा रहा है, आप उसे रोकने के लिए आरओपीडी का उपयोग कर सकते हो। परंतु अब सवाल उत्पन्न हुआ कि इन एवरी पर्सन में से कोई व्यक्ति अगर पागल है या छोटा बच्चा है, मींस हम यहां लिख लेते हैं एक जनरल वे में 76 से लेके 95 तक के प्रोविजन के अधीन जनरल एक्सेप्शन में आता है, उसे फायदा मिलेगा। उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अगर उसका पूर्ण भी हो जाता तो वो अपराध नहीं होता क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में आ जाता। तो क्या उनके विरुद्ध भी हमें फायदा मिलेगा आरओपीडी का? तो सेक्शन 98 ने बताया, 98 ने कहा कि भाई मिलेगा। 98 ने कहा कि चाहे पागल है, बच्चा है, मत है, कुछ भी है, 76 से 95 की कंडीशन में आ भी रहा है, उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं भी बन रहा था, ठीक है, तो भी 98 में कह दिया गया तुम उसे बचा लोगे, उसका भी अपराध नहीं था, तो तुम भी अगर उसके विरुद्ध अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करोगे तो तुम्हारे द्वारा किया गया कृत्य भी अपराध नहीं है। प्री में एक बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है कि ए एक पागल व्यक्ति बी को पत्थर मारता है, बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए ए की पिटाई करता है, बी पिटाई करता है ए की। तो अब यहां बताइएगा ए और बी ने कौन कौन सा अपराध किया? तो इसका आंसर निकल के आता है ना तो ए ने ही कोई अपराध किया क्योंकि वो पागल व्यक्ति था, उस समय 84 में जा रहा है, वो वहां फायदा ले रहा है, और बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा है तो वो आरओपीडी का राइट ले रहा है, तो उसने भी कोई ऑफेंस नहीं किया। तो यहाँ दोनों ने ही कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये 98 क्या है, विस्तार कर रही है, विस्तृत कर रही है इस आरओपीडी के राइट को और भी आगे तक लेके जा रही है। तो 96, 7, 8 और 9 हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम इसे 2 पॉइंट में अलग अलग बांटते हैं क्योंकि 97 में हम पढ़ चुके थे आरओपीडी हमें कहां कहां मिला, किस चीज के लिए मिला, शरीर और संपत्ति। अब हम उसको अलग अलग बांट देते हैं। ये तो हमने जनरल सिद्धांत पढ़े इसके अभी तक। अब आ जाते हैं आरओपीडी हो गया ये, इसे 2 पॉइंटों में हमने बांटा, शरीर और यहां आया संपत्ति। शरीर के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे लेके 100 से लेके 102 3 सेक्शन, 103 से लेके 105 तक हम पढ़ेंगे 3 सेक्शन संपत्ति से रिलेटेड, और एक कॉमन सेक्शन इसका 106 बच जाएगा उसे लास्ट में। अब बात करता है 100।
100 क्या कह रहा है भाई, अब आपने शुरू करा कि शरीर के लिए हम आरओपीडी का राइट उपयोग कर सकते हैं, पर 99 में पढ़ा था केवल उतनी आप हानिकारिक करेंगे जितनी आवश्यक हो। ठीक है, अब बात आई 100 कह रहा है कि शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु कब कर सकते हैं किसी व्यक्ति की, हम कब दूसरे को मार सकते हैं आरओपीडी के राइट में। तो 100 में बताया गया है, 7 कंडीशन बताई गई है। आरओपीडी लिख लेते हैं, बीच घेरे में लिख दिया हमने आरओपीडी। क्या कर रहे हैं, मृत्यु कर रहे हैं आरओपीडी में। 7 पॉइंट निकाले हैं। सबसे पहले हम 7वां पॉइंट लिखेंगे इसमें, लास्ट पॉइंट, जो कि 2013 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ। क्या था, अम्ल हमला, क्योंकि ये प्री के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्ल हमला ध्यान रखना, 2013 के अमेंडमेंट से ऐड करा 7वां, उससे पहले 6 पॉइंट होते थे। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, कि ऐसा हमला जिससे मृत्यु की आशंका हो। ठीक है, मृत्यु। दूसरे में आता है घोरुपति। थर्ड बात करता है बलात्संग। फोर्थ बात करता है अप्राकृतिक। अप्राकृतिक काम तृष्णा, ज्यादा जोर मत देना, 377 को कह रहा है, अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से किया गया कोई हमला। ठीक है, उसके बाद अगला बात करता है व्यपहरण या अपहरण, या अपहरण। और लास्ट बात करता है सदोष परिरोध। सदोष परिरोध है, केवल अवरोध नहीं है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, प्री में बहुत ज्यादा सवाल आता है। सदोष परिरोध के विरुद्ध भी कब, ऐसा हमला जो सदोष परिरोध कारित करने के आशय से किया गया हो, परंतु कब, जब लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते, सहायता नहीं। इन 7 कंडीशन में हम किसी व्यक्ति को शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित कर सकते हैं, ये बात कह दी गई है 100 में। अब बात करते हैं 101, यहीं पे लिख लेते हैं इसे। 100 तो बता दिया कि भाई यहां तो हम मृत्यु कारित कर सकते हैं, इनके अलग जो कंडीशन आएगी इन 7 से अलग, तो उसकी बात बता रहा है 101। 101 कह रहा है कि इसके अतिरिक्त क्या है, उतनी हानि जितनी आवश्यक हो। अगर कोई आपको चाटा मार रहा है तो आप उसे केवल मारपीट के ही काम चला सकते हो, ये नहीं है उसे गोली मारनी है। 101 यही बात कर रहा है, केवल उतनी नॉर्मल आप हानि कारित करो। अब बात करते हैं ये राइट कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, इसकी बात यहीं पे लिख देते हैं। राइट कब से शुरू होगा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का, और कब तक बना रहेगा। 102 कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। 102 कह रहा है स्टार्ट कब हो जाएगा, जब हमें अपने शरीर के प्रति युक्ति युक्त, ये शब्द याद रखना, युक्ति युक्त, रीजनेबल आशंका, जब हमें शरीर के प्रति युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाए, हमें लगे कि ये कोई ऐसा कार्य करने वाला है जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी, उसकी युक्तियुक्त आशंका हम पे जैसे ही हमें स्टार्ट हो गई है, तो हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक बना रहेगा, कब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसी आशंका बनी हुई है। जब तक हमें आशंका रहेगी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने पिस्तौल तान के खड़ा है, कह रहा है या तो ये कार्य कर दे नहीं तो गोली मार दूंगा, आपको युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हुई, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया। और कब तक बना रहेगा, जब तक वो पिस्तौल को अंदर रख के वहां से नहीं चला जाता, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बरकरार रहेगा। ये बात हुई शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की। अब बात करते हैं हम यहाँ से संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब से, उसमें 3 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, 103, 104, 105। संपत्ति में मृत्यु कब,
103 बता रहा है कि कब मृत्यु कारित करेंगे हम संपत्ति के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या बताया गया है, हमें बताया गया लूट, रात्रो गृह वेदन, लूट रात्रो गृह वेदन, ठीक है, और उसके बाद चोरी, चोरी रिष्टि, नहीं सुनिए, चोरी रिष्टि और गृह अतिचार। एक, दो, तीन, ठीक है, ये कब, जब अगर आरओपीडी यूज ना किया गया हो, आरओपीडी यूज ना करें तो मृत्यु या गोरुपति होगी। ठीक है, लूट रात्रो गृह वेदन चोरी। अब लास्ट बचता है अग्नि द्वारा रिष्टि, फोर्थ पॉइंट बचता है अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा रिष्टि, ठीक है, कब आएगी अग्नि द्वारा रिष्टि? उसने कहा भाई निर्माण तंबू या जलयान, सबके लिए नहीं है, निर्माण तंबू या जलयान जिनका उपयोग किस चीज के लिए होता हो, या तो मानव रहने के लिए, मानव निवास रूप में, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट मिले हमें यहां से। 4 पॉइंट ने क्या कहा कि मृत्यु कब कारित कर सकते हैं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में, या तो लूट का अपराध हो रहा हो, यहीं पे बहुत अच्छा सवाल बनता है प्री में, अगर वो डकैती लिख दे तो ध्यान रख लेना डकैती स्वयं ही इसमें सम्मिलित मानी जाती है, क्योंकि लूट का ही बेहतर रूप होती है डकैती। लूट में ही अगर 5 आदमी हो जाए तो वो क्या बन जाती है, डकैती। तो इसलिए डकैती को इसमें सम्मिलित माना जाता है स्वयं। ठीक है, लूट रात्रो गृह वेदन कर रहा है कोई आदमी तो भी हम मृत्यु कारित कर सकते हैं। चोरी रिष्टि या गृह अतिचार कर रहा है, परंतु उसके लिए एक शर्त है कि अगर इन अपराध के मामले में हमने आरओपीडी का यूज नहीं किया तो वो हमारी मृत्यु या गोरुपति कारित कर देगा इससे। और लास्ट में अग्नि द्वारा रिष्टि। अग्नि द्वारा रिष्टि कब, कि जहां निर्माण तंबू या जलयान में की जा रही है, और किस लिए यूज होता है वो इन तीनों में से किसी का भी, मानव निवास के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, इनमें से किसी भी चीज के लिए उसका उपयोग होता है। ठीक है, इसके लिए अब इसमें बात करते हैं, ये 4 पॉइंट के बाद उत्तर प्रदेश में एक इसका संशोधन किया गया, उत्तर प्रदेश संशोधन। ये सिर्फ यूपी के पेपर के लिए याद रखना है। 1 पॉइंट और बढ़ा दिया गया, 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में यह बढ़ाया गया अग्नि द्वारा रिष्टि, अग्नि द्वारा रिष्टि या विस्फोट, 3 चीजों के लिए बताया गया कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में कहा गया कि अग्नि द्वारा रिष्टि या विस्फोट किया जा रहा है, किस चीज के लिए, सरकारी संपत्ति को, सरकारी संपत्ति, ठीक है, रेल मार्ग,